नमस्कार साथियों, हमारे चैनल RM39 क्लासेज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है सभी का। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीईटी परिणाम से संबंधित। तो एक अपडेट है सीईटी के परिणाम से संबंधित। तो देखिए, सीईटी का परिणाम है वो अगले महीने के मध्य में घोषित होने की संभावना है, यानी 15 फरवरी के आसपास सीईटी का परिणाम आने की संभावना है और उसके बाद में शुरू होगी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। तो उसके बाद में जो कांस्टेबल भर्ती है वो शुरू की जाएगी और इसमें देखिए कांस्टेबल मुख्यालय की तैयारियां भी चल रही है और बढ़ सकते हैं कांस्टेबल के पद। गृह विभाग में भी इसकी कवायद शुरू हो चुकी है। तो देखिए, सीईटी सेकेंडरी लेवल की परीक्षा का परिणाम जनवरी के अंत या फरवरी के शुरुआती दिनों में जारी होने की संभावना है और इसके बाद ही कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और बजट में 5500 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जो प्रस्तावित है 5500 पदों पर, तो ये भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। इसमें सरकार ने बजट में 5500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही थी, तो घोषणा की थी 5500 पदों की। अब इसमें 5500 पदों की सरकार ने घोषणा करी और उसके बाद में पुलिस मुख्यालय की ओर से गृह विभाग को पदों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा था कि पदों की संख्या बढ़ाई जाए। अगर ये कवायद शुरू होती है तो ये भर्ती प्रक्रिया 9000 पदों पर होगी। तो पुलिस मुख्यालय के अकॉर्डिंग यदि गृह विभाग है वो उनका जो प्रस्ताव मानता है तो 9000 पदों पर भर्ती होगी। गृह विभाग ने इन पदों की संख्या बढ़ाने पर मंथन चल रहा है, चिंतन चल रहा है और अगर स्वीकृति विभाग को सीईटी परीक्षा का जो परिणाम घोषित होने से पहले मिल गई तो इससे युवाओं के लिए पुलिस भर्तियों में अवसर बढ़ेंगे। और जो सीईटी सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा है वो 24 अक्टूबर 2024 को आयोजित की गई थी और इसमें 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। SC/ST के लिए इसमें 5000 की छूट है। तो मुख्य बात यह है कि इसका जो परिणाम है वो 15 फरवरी तक आने की पूरी संभावना है और जो कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया है, तैयारियां हैं, वो शुरू कर चुका है गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी। तो गृह विभाग अभी कितने पदों पर यह भर्ती होगी यह भी कंफर्म नहीं है। तो देखिए, गृह विभाग ने 4 महीने पहले एक थाने, पुलिस चौकी, साइबर थाने, SPO, SO ऑफिस, पुलिस पेट्रोलिंग और नई पुलिस बटालियन के लिए प्रस्ताव भेजे थे और इसमें बताया गया था कि कांस्टेबल से लेकर ASP तक के लिए 9000 पदों की आवश्यकता होगी और इसमें IPS के पद भी शामिल है। गृह विभाग के इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग की जल्द ही मोहर भी लग सकती है क्योंकि दोनों महकमे ही मुख्यमंत्री जी के पास ही हैं। तो जो गृह विभाग ने प्रस्ताव भेजा था वित्त विभाग के पास में 9000 पदों के लिए, 9000 पदों का प्रस्ताव उन्होंने दिया था, 9000 पद जरूरी है। अब देखिए, गृह विभाग का तर्क है कि 3000 पदों की जरूरत है। तो मुख्यमंत्री ने बजट में RSC की 3 बटालियन की घोषणा की थी और एक बटालियन में कमांडेंट से लेकर सिपाही तक 1000 पदों की आवश्यकता होती है। इसलिए 3 बटालियन 3000 पद और 2000 पुलिसकर्मी चाहिए पेट्रोलिंग टीम में। तो प्रदेश में 500 पेट्रोलिंग टीमों का गठन होना था और एक टीम में सरकार ने बजट में 500 पेट्रोलिंग टीमों की गठन की घोषणा की थी और एक टीम में कम से कम 4 पुलिस कर्मियों की जरूरत है और ऐसे में 2000 पुलिस कर्मियों की आवश्यकता होगी। यानी 500 पेट्रोलिंग अगर टीमें बढ़ती है तो 2000 पद उनके हो गए और 3 बटालियन की घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने बजट में। अगर उनका गठन किया जाता तो 3000 पदों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक बटालियन में 1000 सिपाहियों की आवश्यकता होती है। तो 3 और 2 5000 हो गए और उसके बाद में 4000 पद नए थानों व दफ्तरों में खाली। तो 1 दर्जन नए थानों, पुलिस चौकियों, CO दफ्तरों की घोषणा की। नए जिलों में ASP, ASP दफ्तरों, साइबर थानों के लिए भी नए पदों का सृजन करना होगा। इसलिए करीब 4000 पदों की जरूरत इसके अंदर पड़ेगी। तो यानी कुल मिलाकर के अभी राजस्थान पुलिस के अंदर 9000 पदों की सख्त आवश्यकता है। तो यह गृह विभाग ने ये प्रस्ताव भेजे थे वित्त विभाग के पास। अगर वित्त विभाग इन चीजों को, इस प्रस्ताव को मानता है तो राजस्थान पुलिस में 9000 पदों पर भर्ती होने की संभावना है। अगर गृह विभाग का प्रस्ताव वित्त विभाग नहीं मानता है तो जो मुख्यमंत्री द्वारा जो राजस्थान पुलिस की जो घोषणा थी
5500 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो अब इसमें गृह विभाग में जो पदों की संख्या बढ़ाने पर चिंतन चल रहा है, तो गृह विभाग और वित्त विभाग दोनों अभी मुख्यमंत्री के पास है, और ये भी इसमें संभावना बताई जा रही है कि इसमें वित्त विभाग से 9000 पदों पर जो मंजूरी है वो मिल सकती है। कारण इसका कि दोनों विभाग है मुख्यमंत्री के पास है, किसी अन्य मंत्री के पास नहीं है, तो यानी हमारे लिए प्लस पॉइंट है। तो साथियों ये अभी अपडेट है कि सीईटी जो 12वीं सेकेंडरी लेवल का परिणाम है 15 फरवरी तक आने की संभावना है, और 15 फरवरी के आसपास यानी अगले महीने जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है उसकी विज्ञप्ति भी जारी हो जाएगी। अभी इसकी तैयारियां चल रही है।